तो भारत की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने हाल ही में एक ऐसा नया नियम जारी किया है जिसने ना पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। इसका मकसद है हायर एजुकेशन में भेदभाव से निपटना, लेकिन इसे लेकर छात्रों से लेकर शिक्षाविदों तक हर तरफ मामला एकदम गरमाया हुआ है। तो सवाल यही उठता है, क्या सिर्फ एक नया नियम, एक नया कानून हमारे कैंपस में दशकों से जमी भेदभाव की पुरानी और गहरी समस्या को सच में हल कर पाएगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके कुछ ऐसे नतीजे भी हों जिनके बारे में सोचा ही नहीं गया? तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये समस्या आखिर कितनी गहरी है। फिर जानेंगे कि ये नया इक्विटी फ्रेमवर्क है क्या, इसके खिलाफ आवाजें क्यों उठ रही हैं, और आखिर में बात करेंगे कि क्या इसके कुछ अनचाहे नतीजे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस नियम को लाने की नौबत आई ही क्यों। देखिए, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे एक लंबा और सच कहूं तो एक दर्दनाक इतिहास है। ये नियम सीधे तौर पर उन शिकायतों को दूर करने के लिए बनाया गया है जो एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्र दशकों से झेलते आ रहे हैं। ऐसी खबरें तो आम रही हैं कि कैसे काबिल छात्रों को सिर्फ उनकी जाति की वजह से परेशान किया जाता है या फिर पीएचडी जैसी चीजों में दाखिला तक मुश्किल बना दिया जाता है। ये मुद्दा तब पूरे देश के सामने आया जब दो बेहद ही दुखद घटनाएं हुईं। 2016 में रोहित वेमुला और फिर 2019 में पायल तड़वी की आत्महत्या ने कैंपस के अंदर जातिगत भेदभाव की जो भयावह तस्वीर थी उसे सबके सामने लाकर रख दिया। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले में दखल देना पड़ा, और यही बात इस नियम को बेहद अहम बना देती है। ये सिर्फ यूजीसी का एक पॉलिसी डिसीजन नहीं है, बल्कि ये भारत की सबसे बड़ी अदालत के सीधे आदेश का नतीजा है, जिसने साफ साफ कहा था कि कैंपस में भेदभाव खत्म करने के लिए एक ठोस और सख्त ढांचा बनाया जाए। चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये नियम आखिर है क्या और ये काम कैसे करेगा। यूजीसी ने जो ढांचा तैयार किया है वो हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर लागू होगा और इसे काफी सख्त बनाया गया है। अब हर इंस्टीट्यूट को एक पूरा सिस्टम बनाना होगा। इसमें एक इक्विटी कमेटी होगी जो सारे फैसले लेगी, एक इक्विटी स्क्वाड होगा जो पूरे कैंपस पर नजर रखेगा, छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे, और हाँ, शिकायत दर्ज कराने के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी होगी। इस नियम में सबसे खास बात है इसकी टाइमलाइन, जो बहुत टाइट रखी गई है। शिकायत मिलने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर कमेटी को बैठना होगा, 15 दिन में जांच पूरी करनी होगी और रिपोर्ट आने के 7 दिन के अंदर एक्शन लेना ही होगा। मतलब अब कोई भी मामला लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकेगा। और हाँ, इस नियम को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। अगर कोई छात्र दोषी पाया जाता है तो उसकी डिग्री तक रोकी जा सकती है। वहीं अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों को लागू करने में आनाकानी करता है तो यूजीसी उसकी मान्यता रद्द कर सकता है या उसकी फंडिंग भी रोक सकता है। तो ये नियम सुनने में तो काफी मजबूत लगता है ना? फिर इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां से ये सारा विवाद शुरू होता है। कई छात्र संगठन और शिक्षाविद इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि ये कानून एक तरफा है। मतलब ये पहले से ही मानकर चलता है कि भेदभाव सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ ही होता है। इसमें इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है कि अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ भेदभाव होता है तो उसकी सुनवाई आखिर कैसे होगी। सबसे बड़ा डर इसके गलत इस्तेमाल का है। इसकी तुलना अक्सर एट्रॉसिटी एक्ट से की जा रही है, जिसके दुरुपयोग की बातें भी सामने आती रही हैं। चिंता ये है कि कहीं आपसी रंजिश निकालने के लिए या किसी का करियर बर्बाद करने के लिए इस कानून को एक हथियार की तरह इस्तेमाल न किया जाने लगे। एक और गहरी चिंता ये भी है कि ये नियम कैंपस में बराबरी लाने की जगह छात्रों को और ज़्यादा बांट सकता है। इससे कैंपस का माहौल हम बनाम वो वाला हो सकता है, जो किसी भी सीखने सिखाने की जगह के लिए बेहद खतरनाक है। अब बात करते हैं इस नियम के सबसे पेचीदा और शायद सबसे ज्यादा विवादित हिस्से की, और वो है अप्रत्यक्ष भेदभाव का क्लॉज। ज्यादातर बहस इसी एक बिंदु पर आकर टिक गई है। तो ये अप्रत्यक्ष भेदभाव आखिर है क्या? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। इसका मतलब है कि किसी काम को करने का इरादा भले ही भेदभाव का न हो, लेकिन अगर सामने वाले को ये महसूस होता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है तो भी इसे शिकायत का आधार माना जा सकता है। और यहीं आकर सारी बात उलझ जाती है।
आलोचकों का कहना है कि इससे किसी के इरादे से ज्यादा किसी की भावनाओं को तवज्जो दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब सबूतों से ज्यादा महसूस होने पर शिकायत हो सकती है, जिससे झूठे केस बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो आखिर में सवाल वहीं आके खड़ा हो जाता है, ये नियम भारतीय कैंपस को किस तरफ ले जाएगा? क्या ये सच में एक बराबरी का माहौल बना पाएगा और भेदभाव की जड़ों को खत्म करेगा, या फिर ये छात्रों के बीच शक और बंटवारे की नई दीवारें खड़ी कर देगा? इस बड़े सवाल का जवाब वो तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।